किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आप सामने जो खेत देख रहे हैं ये 0238 गन्ना वैरायटी का दूसरी साल का गन्ना है। और देखो, आज हमने यूरिया डालने का कार्य पूर्ण करा। इसमें हमने यूरिया डाला क्योंकि हमारे यहाँ पे कल जो है बारिश हो गई थी और एक हाथ यूरिया का हमने इसमें लगा दिया। और 3 धड़ी पर बीघा के हिसाब से डालना पड़ा क्योंकि ये लास्ट यूरिया है, पहला और लास्ट यूरिया यही है। मैं इसके बाद इसमें यूरिया नहीं लगाऊंगा। और अगर यूरिया ना लगाता तो किसान भाइयों खेत ऐसा का ऐसा ही रुका रहता, बिल्कुल नुक्कड़ नहीं। जो मेरे पास आदमी थे उन्हें मैंने एक बात कही थी, मगर भाई देखो, आपको गन्ने गन्ने काटने और जो पूड़ी होगी वे पूड़ी जो है 10 रुपये पूड़ी आओगी, वे निकाल देगी गन्ना। उन्होंने बेचारों ने पोगड़े छोड़ दिए। इसमें एक सबसे बड़ी सामंजस्य ये बन गया था किसान भाइयों, अगर मैं ये बड़े पोगड़े कटवा दूँ तो छोटे पोगड़े भी साथ के साथ कटे थे, तो फिर क्योंकि आप जानते हो सब छोला जो है थोड़ा सा नुकसान कर ही दे। इन सभी बातों को देखते हुए मैंने छोटा बड़ा सब पोगड़ा जो है छुड़वा दिया था। खेत काफ़ी सुंदर हो रहा, देखने में आपको लग रहा होगा काफ़ी सुंदर है, देखो। और ये लास्ट ही यूरिया है मेरा, पहला भी और लास्ट यूरिया। और किसान भाइयों देखो, कोई कमी नहीं है। ये कहते हैं, जो विशेषज्ञ है ये कहते हैं, जब गन्ने में पूरी पड़ जा तो यूरिया डालना बंद कर दो। और मेरे आगे समस्या ये थी, इसमें 2 प्रकार का पोवा है, एक छोटा बिल्कुल, एक बिचवसी और एक बड़े वाला जिसमें चरचर पूरी हो रही, देखो किसान भाइयों सामने। और लास्ट में मेरी इस खेत की कटिंग हुई थी। अगर मैं इसकी एक तरफ से कटिंग करवा देता तो किसान भाइयों बहुत बुरी हालत हो जाती। इसमें मुझे क्या लाभ रहा क्या नुकसान रहा वो बताता हूँ। मैंने 42 इंच पर बो रखा, मिट्टी फावड़ों के द्वारा चढ़वाई थी। अब जब मैंने पोगड़े छोड़ दिए किसान भाइयों, मेरी लागत जो है बिल्कुल शून्य होगी। सीधे पोगड़े छूट के पोगड़ों से गन्ना बनागा, गन्ने चाहे वो 80 क्विंटल का निकलो या 85 का निकलो, उसमें मेरा कोई खर्चा नहीं है। ना ही RMD चली, न ही उसमें खुदाई का कार्य हुआ, और न ही किसान भाइयों या पछेती खेती हुई। इसे मैं स्टार्टिंग में निकाल दूंगा, फिर सरसों बो दूंगा सिंगरे वाली सरसों जो है 100 दिन में पक के तैयार हो जा, और फरवरी के लास्ट में पक के तैयार हो जाओगी। मार्च की स्टार्टिंग में, ये मान लो फरवरी की लास्ट या मार्च की स्टार्टिंग में, और मैं फिर गन्ने की बुआई कर दूंगा। गन्ने की बुआई का कार्य जो सबसे बेस्ट होता है वो मार्च की शुरुआत का होता है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। किसान भाइयों देखो, यह थोड़ी सी मेहनत हो किसान की। अब जो हाल फिलहाल जो है सबसे सीनियर ही कह सको आप, क्योंकि पोगड़े ज़्यादा लाजवाब छोड़े गए और बहुत ही मेहनत करके छोड़े गए। उनके साथ मैं भी लगा, गन्ना जो था बाहर निकलवाया मैंने, मैं भी उनके साथ मजदूर के साथ मजदूर होया रहा। और किसान भाइयों देखो, सारा खेत देखो आप कितना एक सार खड़ा, देखो ये धोरे की बात है जो उनसे मैं आपको दिखा रहा हूँ जब फिलहाल। और अंदर अगर मैं जाकर दिखाऊँ तो कोई कमी नहीं है। और थोड़ा खरपतवार है, उसके लिए मैं एक हर्बिसाइड का स्प्रे करूँगा, 240 अल्ट्राजिन और बैटरी। कोई मैं ज़्यादा महंगी दवाई का इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि देखो गन्ना जो है हमारा तैयार है, उसमें कोई बाधा भी नहीं होगी। देखो किसान भाइयों, आप खेत देखो कितना सुंदर है, देखो लाजवाब। और टॉक्सी की मैंने स्प्रे करवा दी थी, कीड़े का भी मुझे डर नहीं है। अब जो हाल फिलहाल अगर हम अपने खेत में यूरिया डालते हैं किसान भाइयों, डालना भी चाहिए। अब अगर हम मई के महीने में यूरिया डालते हैं किसान भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है। पर 15 जून के बाद तो बिल्कुल भी यूरिया ना लगावे। पहले पहले लगा लो, एक बार डाल लो या 2 बार डाल लो। अब जो हम कार्य कर रही है थोड़ा सा, इसके लिए जय किसान।